हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। उससे पहले आप सभी को सपरिवार सहित हैप्पी धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित हो को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। इट मीन्स कि जो वस्तु आ, मुद्रा के भुगतान के लिए यूज की जाती है, जो वस्तु वस्तुओं के उपभोग के बाद भुगतान के लिए यूज की जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है? मनी कहलाती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत, पेपर मनी की शुरुआत हुई थी वर्ष 1862 ईस्वी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि किस प्रकार की मुद्रा में ब्याह यानी कि फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा क्या करते हैं कि आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। तो ये होती है धातु मुद्रा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति, क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, क्या कहलाती है? तो वह मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाती है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी। स्मार्ट मनी एक प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया, किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था, ये किया था सातोशी नाकामोटो ने। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी वह करेंसी होती है जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, वही क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। इट मीन्स कि जिस मुद्रा की पूर्ति के अकॉर्डिंग उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी दुर्लभ मुद्रा कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भारत में मुद्रा गुणक को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके एग्जाम्पल हैं? तो जो पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक व पत्र ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शनल मनी के विनियम या फिर एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर की जाती है? तो जो भारत में सिक्के की ढलाई है वो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में की जाती है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी या नोट आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो भारत में नोट जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ओनली जो पैसे छापने की ऑथराइज है वो आरबीआई के पास ही है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रा के स्टैटिक्स की और गत्यात्मक डायनामिक कार्यों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो मुद्रा के स्टैटिक्स और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन पॉल एंजिंग ने किया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय बजट 2020
23 में डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया था। तो केंद्रीय बजट 2020-23 में डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर 30% का प्रावधान किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके बाद दार्शनिक प्रणाली मुद्रा प्रणाली आई। उसके बाद 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई के द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो 1975 तक 19 जो 57 है तब तक 1 रुपया इज इक्वल टू 16 आना होता था, 16 आना। उसके बाद दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू हुई यानी कि 1 रुपया इज इक्वल टू 10, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे 1 रुपया 100 पैसों के समान माने जाना लगा और आरबीआई के द्वारा जो नोट छापे जाते हैं वो टोटली 17 भाषाओं में उनका प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं। तो वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रमाणिक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर जिसे बोला जाता है। तो विशेष आहरण अधिकार का एग्जाम्पल है यहाँ पे कृत्रिम मुद्रा, आर्टिफिशियल मनी, एसडीआर का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मुद्रा की माप, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 इज इक्वल टू लोगों के पास मुद्रा वो सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जिन्हें संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M2 का मतलब होता है M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 का मतलब होता है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों के पास सावधिक जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 मीन्स होता है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सावधिक जमा। तरलता की दृष्टि से M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4 होता है, यानी कि M1 M2 M3 और M4 को यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी ई रूपी कब जारी की थी। तो आरबीआई ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी 1 नवंबर 2020 को जारी किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी से क्या तात्पर्य है। ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति होती है। एनएफटी क्या होती है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति होती है और एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक बैंक का विकास नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1955 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया था चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में। नाउ नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी या नोट छापने का अधिकार है। तो आरबीआई को 10,000 तक के नोट छापने का अधिकार है। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। तो देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट और सिक्के वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर
सर ऑसबोर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके जो गवर्नर जनरल हैं वो है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां कहा जाता है? मदर्स ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा किसे दी गई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर्स ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी गई है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे मुद्रा में भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है। तो न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का सोना होगा एंड 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम आरक्षित पद्धति कहा जाता है। ना हम देखेंगे कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारत में ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में सिक्के जारी करने और नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम रीजनल बैंक की स्थापना 1975 की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य बैंक कमर्शियल बैंक किसके लिए साख का स्रोत है? तो ये निगम के लिए साख का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों की वित्तीय सुरक्षा से है। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक यानी कि सिंबल है। इसका चिन्ह इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये चिन्ह दिया था डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधारों से नरसिंह समिति का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन क्रेडिट क्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो ग्रामीण परिवारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? तो ये आया था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की 4 मुद्रालय है, यानी कि प्रेस देवास में है, देवास जो एमपी में है, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटका में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रेस हैं जहां पर नोटों की ढलाई की जाती है, जिसे टकसाल भी कहा जाता है। जहां नोटों की छपाई होती है उस स्थान को टकसाल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की किस समिति की अनुशंसा पर स्थापना की गई थी? तो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं की स्थापना वाई.एच. मालेगाम समिति की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर की अवधि क्या है? तो आरबीआई की जो लेखा वर्ष की अवधि होती है वो मानी जाती है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्षों को जुलाई से जून परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहेगा। उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएंगे। तो अब
जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष माना जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाएगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से आशय है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्लभ वर्गों को ऋण देने से है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है मुद्रा की प्रचलन से संबंधित है। वाणिज्य बैंक की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की योजना एसबीआई के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो भारत के एसबीआई ब्रांच ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा खोली थी। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी एक शाखा स्थापित की? तो एक्सिस बैंक ने यहाँ चीन पे अपनी एक शाखा स्थापित की थी। अब सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक थे, जैसे 12 बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक, ये सार्वजनिक क्षेत्र के टोटल 12 बैंक हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई थी। विश्व का ये प्रथम बैंक था स्वेरिजेस रिस्क बैंक। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय जो प्रधानमंत्री थे ये पूर्व में गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं आरबीआई के। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 में क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया है? तो किसानों के लिए आसानी से पहुंच के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक क्लब स्थापित किया है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोची केरल में स्थापित किया गया था। लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो लघु उद्योगों के संदर्भ में भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसे सिडबी बोला जाता है, वो कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? तो प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में निर्गत किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। फिनेजी, लैंडबॉक्स, लंदन क्लब, रूपिस्कल तथा फेयरसेंट और पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे फिनेजी, लैंडबॉक्स, लंदन क्लब, रूपी सर्कल और फेयर स्टैंड, ये क्या करते हैं? पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने के प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया था? तो नरसिंहन समिति के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे सहकारी साख समितियों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का ढांचा कैसा है? तो सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय माना जाता है। गैर निष्पादक परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये ऋण वसूली प्राधिकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी की
स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है इरादतन चूककर्ता, विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केरल देश का प्रथम राज्य जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। केरल देश का प्रथम राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलम गांव देश का प्रथम गांव है। अगर आपसे देश राज्य पूछा जाता है तो केरल होगा, अगर गांव पूछा जाता है तो गांव है आपका तमिलनाडु का मंगलम गांव जहां पर कम से कम एक बैंक खाता प्रत्येक परिवार के लिए सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन यानी कि करेंसी स्विच कराता है? तो ये करता है स्वर्ण, विदेशी और विदेशी प्रतिभूतियों के बदले में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कार्यरत नहीं है? तो ये सिक्किम में नहीं है। उसके बाद देखते हैं, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी कि मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चलती फिरती एटीएम का सेवा शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यम एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए नायक समिति का गठन 1993 में किया गया था। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य भूमि विकास को नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक का। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक यानी कि बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो ये रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो ये स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूतियां तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले में मुद्रा निर्गमन का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये झांग पंजाब में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाई देता है। एसबीआई की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पर की गई थी? तो एडी गौरावाला समिति के संतुष्टि पर 1952 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की संतुष्टि की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशंस और केरल में कुटुंबश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।